होटल प्रतीक पर आपका स्वागत है। विश्व महिला दिवस शुक्रवार मनाई गई। देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई गई। महिलाओं ने इस दिन महिला अधिकार को लेकर अपनी बात रखी। समाज को आगे बढ़कर महिलाओं को उनका हक देने की बात कही गई। जयप्रभा वेदांता अस्पताल ने एडवांटेज सपोर्ट के सहयोग से पटना में महिला दिवस पर शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पटना उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त जस्टिस मृदुला मिश्र, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की चेयरपर्सन, विमेन पावर कनेक्ट के निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी, विमेन्स स्टडी सेंटर पटना विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता राय, जयप्रभा वेदांता अस्पताल पटना की स्त्री रोग और कैंसर रोग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सरिता शर्मा, गुंज की संस्थापक और सामाजिक उद्यमी मीनाक्षी गुप्ता बतौर मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शामिल थी। वहीं मगध सुपर 30 की खुशबू कुमारी को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। वो एकमात्र लड़की या महिला कहें जिसे सम्मान दिया गया। खुशबू ने अपने बारे में समाज के सहयोग से किए गए प्रयास की चर्चा की। ये बता दें कि खुशबू औरंगाबाद की नवी नगर की रजवरिया गांव की है। 2011 में औरंगाबाद में मैट्रिक की परीक्षा में खुशबू द्वितीय स्थान पर थी। तत्कालीन एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन ने खुशबू की पढ़ने की ललक को देखकर तत्कालीन डीजीपी अभ्यानंद जी से संपर्क किया और खुशबू एक टेस्ट के बाद मगध सुपर 30 की स्टूडेंट के रूप में 2 साल के लिए गया आ गई। इस बीच 2012 में खुशबू के माता और उसकी बहन की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले उसके दादा, 2 चाची, 2 चाचा और अन्य। इसके पूर्व खुशबू के बचपन में ही उसके पिता रोशन सिंह का साया उठ चुका था। मां संगीता सिंह और बहन की हत्या के बाद खुशबू टूट गई, लेकिन मगध सुपर 30 परिवार ने उसे संबल दिया और फिर खुशबू केरला सरकार द्वारा संचालित संस्था से बीटेक की। आज वह टीसीएस में बतौर जॉब में है। खुशबू की कहानी सुनकर जस्टिस मृदुला मिश्र हो, रंजना कुमारी एवं अन्य ने कहा कि ये प्रेरणादायक स्टोरी है और समाज को हमेशा कुछ न कुछ वो करना चाहिए जो समाज ने उन्हें दिया है, ऋण के रूप में उसे वापस लौटाना चाहिए। खुशबू ने भी कहा कि वह अभ्यानंद जी के प्रयास से आज इस मुकाम पर है और वह स्वयं तथा मगध सुपर 30 की अन्य छात्राएं और छात्र जो भी जॉब में हैं, वे संस्था को कुछ न कुछ प्रत्येक मंथ सहयोग कर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में जयप्रभा वेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रविशंकर ने महिलाओं की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि आप में सहने की शक्ति बहुत है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। आप डॉक्टर्स के पास तभी आते हैं जब वेदना असहनीय हो जाता है या रोग काफी गंभीर रूप ले लेता है। महिलाओं को अपनी दर्द और रोग को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि समय रहते डॉक्टरों के पास आना चाहिए। वहीं जस्टिस मृदुला मिश्र ने समाज में स्त्रियों के लिए कानून में हुए बदलाव की चर्चा की। उन्होंने कहा कि कानून स्त्रियों को बराबर का हक मिला है, जरूरत है उस अधिकार को पाने के लिए। वहीं एंकर सरिका सिंह ने महिला पैनलिस्ट के समक्ष कहा कि आज तलाक के मुद्दे गंभीर बीमारी के रूप में समाज में सामने है। 10,000 तलाक का मामला पटना में ही विभिन्न अदालतों में है। उसी पर जस्टिस मृदुला मिश्र ने बताया कि उनके एक जानकार के यहाँ भी इसी तरह का मामला है। लड़की तलाक देना नहीं चाहती है और साथ में रहना भी नहीं चाहती है। ऐसे मामलों में परिवार न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए मामले का, ताकि समय रहते वे अलग अपनी दुनिया बसा सके। कई बार मामला कोर्ट में 15-20 साल तक चला जाता है, जिससे दोनों पक्ष का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाता है। पटना विश्वविद्यालय में विमेन्स स्टडी की हेड प्रोफेसर सुनीता राय का कुछ अलग हटकर कहना था। वे कहती है कि समाज में हमारी भूमिका क्या हो यह हमें तय करना है। उन्होंने माता सीता के बारे में कहा कि सीता जी को आदर्श बताया जाता है, लेकिन उन्होंने हमेशा परिवार और पति के सामने कंप्रोमाइज किया। जबकि महाभारत काल में उन्होंने कहा कि द्रौपदी के 5 पति थे और द्रौपदी ने 5 पति को हैंडल किया, लेकिन वह पहली महिला थी द्रौपदी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। कई पैनलिस्ट का कहना था कि हमें घर में ही बेटियों को उनके हक के बारे में बताना चाहिए और साथ ही उन्हें शारीरिक रूप से अपने बचाव के लिए मार्शल आर्ट और अन्य जो विद्या है उसे भी सिखाना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। वहीं एडवांटेज सपोर्ट के खुर्शीद अहमद ने सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभ्यानंद जी ने मोमेंटो देकर कईयों को सम्मानित किया और
मगध सुपर 30 की छात्रा रही खुशबू को जस्टिस मृदुला मिश्र, रंजना कुमारी, सरिता सिंह, सुनीता राय आदि ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर आयोजित समारोह का सफल संचालन एंकर तपस्या ने बहुत ही सफलतापूर्वक की। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।